जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम महाकुंभ चले। आखिर क्यों चले, इसके विषय में जाने। महाराज युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, हे महर्षि, प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और महाकुंभ में स्नान क्यों करना चाहिए, संगम में स्नान क्यों करना चाहिए, इससे क्या पुण्य मिलती है। मार्कंडेय ऋषि महाराज युधिष्ठिर को स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, प्रयागराज तपोभूमि है। प्रयागराज तपोभूमि है और यहाँ जो व्यक्ति प्रयागराज में आता है अर्थात संगम में स्नान करता है, उसे दिव्य फल की प्राप्ति होती है। अर्थात यह तपोभूमि है, यह संगम पर अनेक प्रकार के संत महात्मा ऋषि साधु तप किया करते हैं, इसलिए प्रयागराज तपोभूमि कहा जाता है। और संत साधु संत समाज यहाँ तप करते हैं, इसलिए यह तपोभूमि कहा जाता है। जो पुरुष इस स्थान पर आते हैं, दर्शन करते हैं, इस संगम में स्नान करते हैं, तो उन्हें जन्म जन्म के दुख नष्ट हो जाते हैं। मैं कथा आपको रामचरितमानस से समझाना चाहता हूँ कि प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहा करते थे और वहाँ तप किया करते थे, संगम में स्नान किया करते थे और स्नान करके प्रत्येक दिन राम कथा किया करते थे संगम में। जब भगवान रामचंद्र जी वन आए और भरद्वाज मुनि से प्रयागराज में मिले, तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे राम, यह पुण्य क्षेत्र है, यहाँ आप निवास कीजिए, यहाँ आप निवास कीजिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे गुरुवर, हे महर्षि, आप तो जानते हैं कि मैं किस कारण से वन आया हूं। अर्थात राक्षसों का नाश करना और साधु का दर्शन करना, यही हमारी कर्म क्षेत्र है। तो हे महर्षि, मुझे आज्ञा दे कि मैं दुष्टों का नाश करूं, अर्थात रावण जैसे महापापी को नाश करूं, और मुझे आज्ञा दे कि मैं कहाँ जाऊं। महर्षि भरद्वाज बतलाते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आगे जाइए। ये कथा एक और लंबी है यहाँ से। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकली, देवता और दानव आपस में लड़ बैठे। एक दूसरे को खींचा खींची करने के कारण से दिव्य शक्ति अर्थात अमृत छलक पड़ी। देवता दानव आपस में लड़ बैठे और कहते कि मैं पान करूं, मैं पान करूं। इसके कारण से अमृत कलश, अमृत की बूंदे छलक पड़ी और प्रयागराज में, भरद्वाज में, उज्जैन में, ऐसे ऐसे स्थानों में जा गिरी। इसीलिए उस संगम पर जो व्यक्ति अर्थात प्रयागराज में, हरिद्वार में, ऐसे पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उन्हें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म का पुण्य फले, आओ हम महाकुंभ चले। मुख्य कारण यही है कि
माघ मास में जो व्यक्ति उस संगम पर स्नान करते हैं उन्हें जन्म जन्म के चक्र मिट जाता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी अच्छा ढंग से प्रयागराज का वर्णन किए हैं और कहते हैं कि प्रयागराज तपोभूमि है। यहाँ जो व्यक्ति आता वो तपस्वी बन जाता, भगवान के सेवक बन जाता, और इस संगम में जो स्नान करता है उसे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और एक महात्मा जैसा स्वरूप हो जाता है। इसलिए यह नारा है कि जन्म जन्म का पुण्य फले, आओ हम कुंभ चले। तपस्वी महेश कुमार कुंभ क्षेत्र में जाने वाले, स्नान करने वाले स्त्री पुरुष को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।